नमस्कार साथियों। एआई भी क्या कमाल की चीज़ है। इतनी कमाल की कि दो जघन्य अपराधी को पिछले 19 सालों में पुलिस नहीं ढूंढ पाई, उसे एआई की मदद से पकड़ लिया गया है। इन बीते सालों में इन दोनों अपराधियों ने जगह बदले, वेश बदले, अपनी पहचान बदली। उसके बावजूद इन्हें लंबे वक्त के बाद एआई की सहायता से पकड़ लिया गया। ये कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2006 केरल के कोल्लम इलाके, जो तिरुवनंतपुरम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहाँ रंजनी नाम की एक लड़की रहती है, जिसे पड़ोस के ही देविल से प्यार हो जाता है। देविल भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में पंजाब के पठानकोट में तैनात होता है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है, रिलेशनशिप होता है। रंजनी प्रेग्नेंट होती है और फिर रंजनी और डेविल के बीच तनाव बढ़ता है इस बात को लेके कि डेविल कहता है कि बच्चे का एबॉर्शन करवाओ। इस पे रंजनी मना कर देती है और उसी वक्त डेविल, जो पंजाब के पठानकोट में तैनात होता है, वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है और रंजनी यहाँ बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। जनवरी 2006 रंजनी का एक हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है। वो दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद रंजनी वुमेन राइट्स कमीशन के पास जाती है, डीएनए टेस्ट के लिए एक ऑर्डर पास करवाती है और डेविल को भेजती है। वो इसलिए कि डेविल के परिवार वालों ने रंजनी पे करैक्टर लेस का इल्ज़ाम लगाया था। इसी बात को लेकर रंजनी डीएनए टेस्ट वुमेन राइट्स कमीशन के यहाँ से डेविल को करने के लिए भेजती है। उधर डेविल अपने दोस्तों के साथ मिलके राजेश, जो उसका करीबी दोस्त होता है, दोनों एक ही जगह पोस्टेड होते हैं। राजेश भी इंडियन आर्मी में होता है, दोनों पंजाब के पठानकोट में तैनात होते हैं। वहीं दोनों रंजनी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। पुलिस के अनुसार जब हॉस्पिटल से रिलीज होती है रंजनी, तो राजेश, जो अपना मूल नाम बदल के अनिल बताता है, और रंजनी से मिलता है और उसे कहता है कि अब उसे अपने गांव से दूर किराए के मकान में रहना चाहिए, क्योंकि बिन बिहाई माँ को बहुत सारे लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते और जीना दुश्वार कर देते हैं। रंजनी उसके बात को मान जाती है और अपने गांव से कुछ ही दूरी पे एक किराए के मकान में रहने लगती है। संथम्पा कहती है कि एक दिन राजेश आता है घर पे, यानी 10 फरवरी 2006, जिस दिन ये सारी घटनाएं हुई थी। राजेश, जो अब अपना नाम अनिल बता रहा है, नाम और पहचान बदल के, वो उस किराए के मकान में आता है और कहता है कि इस बच्चे के पंचायत में कुछ कागजात लाने होंगे। ये बात रंजनी के माँ को कहता है अनिल, संथम्पा को, और संथम्पा मान जाती है और वो पंचायत चली जाती है सारे कागजात को लाने के लिए। इसी बीच इन सारी घटनाओं को अंजाम देता है राजेश। जैसे ही संथम्पा लौटती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है। दोनों नवजात बच्चे के गले कटे होते हैं और रंजनी भी मृत अवस्था में पाई जाती है। आनन फानन में पुलिस बुलाया जाता है, लेकिन मौका वारदात पे कुछ वैसी चीज नहीं मिलती। लेकिन वहाँ एक दोपहिया वाहन मिलता है। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है कि ये जो दोपहिया वाहन है किसी राजेश नाम का है, जो पंजाब के पठानकोट का है। पुलिस पंजाब के पठानकोट में दबिश करती है तो पता चलता है ये डेविल का दोस्त है और दोनों यहाँ से कब के गायब हो चुके हैं। पुलिस लगातार ढूंढते रहती है, लेकिन इन दोनों का कोई पता नहीं चल पाता है। 2010 में ये केस सीबीआई को जाता है और 2013 में चार्जशीट फाइल होती है इन केस को
इन सारे मामलों की, और एक गुमनाम सा ये केस आगे बढ़ते रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, तमिलनाडु के एडीजीपी यानी लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में रहता है, मनोज अब्राहम, वो ऐसी परिघटनाओं को, पुराने केस को, पेंडिंग केस को एआई की मदद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें इस केस पे नज़र पड़ती है और लगभग 2006 यानी 19 साल पहले, 2025 में ये सारा मामला सुलझता है और 19 साल पहले वो बैक जाते हैं। उस समय डेविल कैसा दिखता था, उसके हेयर स्टाइल कैसे थे, अनिल जो अपना पहचान बदल के नाम बता रहा था और मूल नाम राजेश था, उनके फोटो को एआई की मदद से डेवलप किया जाता है कि 19 सालों बाद ये कैसे दिख रहे होंगे। कई सालों तक ये खोज चलती है, दुनिया के कई लोगों से इनके चेहरे मिलते हैं, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं मिल पाता, जिस कारण पुलिस को नाकामी हाथ लगती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये एआई की मदद से जो इन लोगों ने फोटो को जनरेट किया था, डेवलप किया था, किसी ने अपने फेसबुक आईडी पे अपनी शादी की फोटो डालता है और इस एआई के द्वारा डेवलप किया गया फोटो 90% मैच कर जाता है। कोल्लम से 587 किलोमीटर दूर ही पुडुचेरी में इस आईडी का पता चलता है। पुलिस वहां दबिश करती है, राजेश को पकड़ लेती है और राजेश की सहायता से डेविल को भी पकड़ा जाता है, जिसका रंजनी के साथ संबंध था, और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और इतने दिनों बाद इस बात का खुलासा होता है। तो कितनी भयावह ये घटना है, कितनी दुर्दांत ये दृश्य होगा। इतने सालों के बाद रंजनी को न्याय मिलता है एआई की मदद से। रंजनी की मां इंडियन एक्सप्रेस और पुलिस को बताती है कि ये जो राजेश है अपना नाम बदल के हम लोग के पास जब रंजनी हॉस्पिटल से रिलीज होती है तो उस समय भी मिलता है और किराए के मकान भी यही दिलवाता है, और हॉस्पिटल में भी ये ब्लड के लिए हम लोग को बोलता है कि यदि रंजनी की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है तो यदि आपको खून की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि हम लोगों को खून की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये हॉस्पिटल के बाहर, हॉस्पिटल की रैकिंग और हम लोग के आसपास मंडराता रहा। वो कहता रहा कि मैं कोल्लम का ही हूँ, और इस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ा के रंजनी को किराए की मकान दिलवाने में मदद की थी। सारा प्री प्लान्ड था इस घटना को अंजाम देने के लिए। डेविल अपने दोस्त को इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए दोनों ने प्लान बनाया था, और अंततः एआई की मदद से दोनों को पकड़ लिया जाता है। जरा सोचिए, इस देश में, हालांकि ये आर्मी में पोस्टेड थे, इसी वजह से इन्होंने इतना दिमाग लगाया और इतने दिनों तक बचते रहे। अंततः इन्हें पकड़ लिया गया। इस पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि ये घटना क्यों हुआ, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मिलते हैं कुछ ऐसी सत्यता और विचारणीय बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। ये सारी बातें मैंने न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल और विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाया है।